जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 36, प्रतिलेखन संख्या 15, गति 100 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 400। प्रारंभ करें। सभापति महोदय, इस संस्था की रजत जयंती के अवसर पर एक नए सभागार का शिलान्यास करना वास्तव में प्रसन्नतादायक है। शिलान्यास का कार्य अब बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हमें बस एक बटन दबाना पड़ता है और किसी प्रस्तर खंड तक आने जाने का भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे समय में आयुर्विज्ञान ने बहुत उन्नति की है, विशेषतः गत 25 वर्षों में, और हमें इस उन्नति से बहुत लाभ पहुंचा है। विराम। भारत में चिकित्सा संस्थान अच्छी प्रगति कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे डॉक्टर और नर्सें तैयार हो रही हैं जिनकी तुलना दुनिया के किसी भी ऐसे देश के डॉक्टरों और नर्सों से की जा सकती है जहाँ चिकित्सा विज्ञान बहुत विकसित है। विराम। पैरा। यह कुछ सीमा तक सुविधाजनक है तो कुछ अर्थों में असुविधाजनक भी है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि हमारे कुछ ऐसे लोग अन्य देशों की ओर खिंच जाते हैं। विराम। अगर वे थोड़े समय के लिए किसी विकासशील देश को मदद देने के लिए जाते हैं और भारत को विदेशी मुद्रा भेजते हैं तो यह अच्छी बात है, लेकिन अगर वे जाकर पाश्चात्य देशों में बस जाते हैं, वह जहां उनके अपने ही लोगों की कोई कमी नहीं है, तो यह हमारे लिए अहितकर है, क्योंकि उनकी सेवाओं की भारत के करोड़ों लोगों को बड़ी आवश्यकता है। विराम। पैरा। एक अन्य समस्या यह है कि आयुर्विज्ञान जितना ही उन्नत तथा सूक्ष्म होता जाता है और अधिक संख्या में लोग जटिल विशेषताओं की ओर आकर्षित होते जाते हैं, और ऐसे लोग आमतौर पर सामान्य चिकित्सा या उन सामान्य रोगों के उपचार को हे समझने लगते हैं जिन्हें अपेक्षाकृत गरीब तथा बहुसंख्यक लोगों में पाया जाता है। हमें ज़रूरत है एक तरह के संतुलन की, ठीक वैसे ही जैसे उद्योगों के क्षेत्र में हमें भारी उद्योग भी चाहिए, और साथ ही हमारे देश की इस समय जो स्थिति है उसमें मझोले, लघु एवं कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग तथा गृह शिल्प की भी आवश्यकता है। विराम। इसी प्रकार चिकित्सा के मामले में हमें नवीनतम तथा सूक्ष्मतम खोजों की आवश्यकता तो है, लेकिन ऐसी उपलब्धि चिकित्सा सुविधाओं को दूर दूर, गांव गांव तक पहुंचाने की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक विचित्र स्थिति है। अधिकाधिक लोग चिकित्सा व्यवसाय को अपना रहे हैं, और फिर भी उनमें से अधिकांश भारत की आबादी के केवल 20% को चिकित्सा का लाभ दे रहे हैं।